नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एडिमा ऑफ द लैरिंग्स के बारे में। इसको हम एडिमा ग्लॉटिडिस के नाम से भी जानते हैं। एडिमा ऑफ द लैरिंग्स का मतलब है जो सुप्राग्लॉटिक और सबग्लॉटिक स्पेस है वहाँ पे सूजन हो जाना या फ्लूइड कलेक्शन हो जाना, इसी को हम कहते हैं एडिमा ऑफ द लैरिंग्स। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में जानेंगे कि किस कारण की वजह से ऐसा हो सकता है, क्या लक्षण होते हैं, कौन सी होम्योपैथी की दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप मेरे तरफ से कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके रखें और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें, ताकि आप नोटिफाइड रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एडिमा ऑफ द लैरिंग्स। तो दोस्तों, एडिमा ऑफ द लैरिंग्स, इसका मतलब है फ्लूइड कलेक्शन हो जाना। कहाँ पे? सुप्राग्लॉटिक और सबग्लॉटिक स्पेस में। तो ये जो सुप्राग्लॉटिक और सबग्लॉटिक फोल्ड होते हैं, यहाँ पे अगर किसी कारणवश फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो क्या होगा? फ्लूइड इकट्ठा होगा तो सूजन या एडिमा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा लैरिंग्स में तो क्या हमें लक्षण दिखेंगे? तो इसमें हमें लक्षण दिखेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सांस लेने में दिक्कत होना। और इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक जो सिम्टम होता है वो होता है इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। तो दोस्तों, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर या विस्लिंग साउंड, ये इसका एक बहुत ही मेन सिम्टम है या एक मेन इंडिकेशन है जो ये दिखाता है कि किसी तरह का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। और हो सकता है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आपको लैरिंग्स में एडिमा की वजह से या लैरिंग्स में सूजन की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा आपको सुप्राग्लॉटिक और सबग्लॉटिक रीजन में आपको सूजन दिखेगी। तो दोस्तों, अगर एडिमा ऑफ द लैरिंग्स है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसका सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में हम देखते हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, इसका रीजन हो सकता है। क्रूप की वजह से ऐसा हो सकता है, टीबी की वजह से ऐसा हो सकता है, ल्यूडविग्स एंजाइना। ल्यूडविग्स एंजाइना का मतलब जो आपका फ्लोर ऑफ द माउथ होता है, तो या टंग के नीचे, टंग के अंदर अगर आपको किसी तरह का कोई एब्सेस बन गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके वजह से भी आपको एडिमा लैरिंग्स में हो सकता है, या लैरिंग्स के जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ आपको सूजन हो सकती है। इसके अलावा इंजरी की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इंजरी हो सकता है अगर कोई फ्रैक्चर हो गया हो इस एरिया में, उस लोकेशन में, तो हो सकता है। दोस्तों, अगर इंटूबेट किया है पेशेंट को या एंडोस्कोपी किया है, तो ऐसे प्रोसीजर के वजह से भी अगर ठीक से नहीं किया गया हो तो उसके वजह से भी इंजरी होने के वजह से आपको लैरिंग्स में सूजन या एडिमा ऑफ द लैरिंग्स हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का कोई आपको ट्यूमर ग्रोथ हुआ है, वो एक रीज़न हो सकता है। अगर रेडिएशन थेरेपी लिया गया हो, स्पेशली अगर लैरिंग्स या फेरिंग्स में कैंसर हो जिसकी वजह से रेडिएशन थेरेपी लिया गया हो, तो उसके कारण से भी एडिमा या सूजन लैरिंग्स में हो सकता है। इसके अलावा कोई सिस्टमिक डिजीज़ हो, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। दोस्तों, एलर्जीज़ के वजह से भी जो सूजन है ऐसा हो सकता है। अगर किसी को एलर्जी है किसी चीज़ से, मान लीजिए पीनट से एलर्जी है, तो कोई अगर पीनट ले तो उसको सूजन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन। और वो जो सूजन है वो लैरिंग्स में भी हो सकती है, यानी एडिमा ऑफ द लैरिंग्स भी हो सकता है एलर्जीज़ के कारण। तो दोस्तों, ये तो हो गए कारण। तो एडिमा ऑफ द लैरिंग्स में किस प्रकार का सिम्टम है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, इन सब बातों पे निर्भर करके पेशेंट को ट्रेकियोस्टमी या इंटूबेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। बच्चों के केस में हम देखते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट ट्रेकियोस्टमी किया जाता है। तो आपके क्या लक्षण हैं, पेशेंट के क्या सिम्टम हैं, क्या लक्षण हैं, वही डिसाइड करेगा कि हमारा जो फर्दर एक्शन होगा वो क्या रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो एडिमा ऑफ द लैरिंग्स में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका।
अब एपिस एक सूजन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और अगर आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सूजन हो रही है एंड एडिमा ऑफ द लैरिंग्स की हम बात करें, और इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं ले सकता है, उसको एकदम से लगता है कि एक बूंद पानी भी मैं निगल नहीं सकता, इतना ज़्यादा सूजन हो जाता है। गले में ऐसा लगता है एक कांटा चुभ रहा है, फिश बोन सेंसेशन ऐसा होता है। पेशेंट का अगर हम माउथ चेक करते हैं तो पूरा अंदर से एकदम रेड, टॉन्सिलाइटिस, सूजन, यूविला बिल्कुल से रेड हो रखा है, सूजन है। तो इस प्रकार की हमें सिम्टम्स दिखते हैं जब एपिस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एडिमा ऑफ द लैरिंग्स में, वो है ऑरम। तो दोस्तों, जो ऑरम मेटालिकम हमारी मेडिसिन है, तो ऑरम मुख्य रूप से आपके ब्लड में, बोन्स में और ग्लैंड्स में काम करती है। ऑरम की जो पर्सनालिटी होगी वो एक डिप्रेसिव पर्सनालिटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस और अभी लाइफ में कुछ नहीं है, क्या करना है, इस प्रकार का एक होपलेसनेस हमें दिखने को मिलता है ऑरम के केसेस में। इसके साथ साथ हम देखते हैं अगर किसी प्रकार का कुछ केरीज हो रहा है, सड़न हो रही है, पैलेट में केरीज हो रहा है, तो ऐसे में हम ऑरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरम में हम ये भी देखते हैं कि ओजेना की प्रॉब्लम होना, नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना, नाक एकदम ब्लॉक हो जाना डिस्चार्ज से, तो इस प्रकार के जब सिम्टम्स हो, इसके साथ साथ आपको एडिमा ऑफ द लैरिंग्स हो, तो ऑरम मेडिसिन हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है इग्नेशिया। इग्नेशिया आपको तब देनी है जब हमें कारण मिलता है प्रॉब्लम का, किसी तरह का स्ट्रेस, कोई ग्रीफ, किसी तरह का इमोशनल डिस्टर्बेंस जिसके बाद प्रॉब्लम हुई है, एकदम से स्पैज़म हो जाता है। इग्नेशिया हिस्टीरिया के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इग्नेशिया में हम देखते हैं पेशेंट जब कुछ सॉलिड खाना निकलता है तो वो बेटर रहता है, और जब कुछ भी खाना वगैरह नहीं निकल रहा है तब प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, और सॉलिड लेगा तो प्रॉब्लम बेटर है, लिक्विड से प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस हो रही है। सो ओवरऑल इग्नेशिया हमें तभी कंसिडर करना है जब हम देखते हैं कि कारण किसी प्रकार का स्ट्रेस या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो ऐसे में इग्नेशिया मेडिसिन हमें मदद कर सकती है। दोस्तों, अगली जो हमारी मेडिसिन है लैरिंग्स एडिमा के लिए वो है चाइना। चाइना में हमें ये देखना है कि डेबिलिटी यानी कि कमज़ोरी, वीकनेस, ये बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है। एक ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग बहुत स्लो होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए, तो हम इसको कहते हैं लेबर्ड ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग। तो इस प्रकार के जब सिम्टम हो, जब कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, और कमज़ोरी इतनी कि सांस भी पेशेंट नहीं ले पा रहा है, इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऐसे में जो चाइना मेडिसिन है ये हमें बहुत अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम में हम देखते हैं कि एक प्रकार का कंस्ट्रिक्शन, ऑपरेशन, सांस लेने में दिक्कत है, पेशेंट को बहुत ऐसा फील होता है कि मैं अंदर से बहुत बंधा बंधा सा हूँ, मुझे ओपन चाहिए, खुले हवा में ये बेटर फील करते हैं, और इनको हमेशा लगता है कि सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही है, चेस्ट में कुछ टाइटनेस है, और जैसे ही ओपन एयर में जाएंगे तो इनकी जो कंप्लेन है, जो तकलीफ है, वो बेटर होती है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में हम स्ट्रेमोनियम मेडिसिन कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी दवाइयाँ जो कि एडिमा ऑफ द लैरिंग्स में बहुत ही हेल्पफुल हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, तो आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।